वैसे ही चला गया तो क्या हो गया। जैसे हम कहते हैं ना यार हमारे ही घर है यार, हम आ गए तो किसी फुप्पो के जाते हैं, मामू के जाते हैं, तो वो कहते हैं ना कि बता के नहीं आवे यार, अपने ही तो घर है, तो बता के क्या आना है इसमें। तो इससे अपनायत जाहिर होती थी, इससे मोहब्बत जाहिर हो रही होती। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं तारिक न्याज़ी, मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ मुस्कान खान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। बहुत गर्मी है यार, हालत बुरी हुई है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, खुश होंगे। माँ बाप का ख्याल रखें, अपना भी ख्याल रखें। हम चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, वीडियो का टाइटल है पीएम मोदी विद रजत शर्मा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मुख्तलिफ पार्ट्स हैं इसके, 1-1.5 घंटे की वीडियो ये, लेकिन ये 4 मिनट की है। इस वीडियो में से कोई पार्ट है ये। ओके, चलते हैं वीडियो की जाने। अब एक नई सलाह आपको दी गई है कि भाई पाकिस्तान से जरा डर के रहो, उसके पास न्यूक्लियर बम है। ऐसा है वो ताकत को मैं खुद लाहौर जाकर के चेक करके आया हूं। और बिना कोई सिक्योरिटी चेक में सीधा चला गया था। और वहां पर एक रिपोर्टर रिपोर्ट कर रहा था, अल्लाह तौबा, हाय अल्लाह तौबा, ये बिना वीजा कैसे आ गए। ये चर्चा थी टीवी पे, ये बिना वीजा कैसे आ गए। अरे वो तो मेरा ही देश था यार किसी जमाने में। पहले मोदी जी हम लोग परेशान रहते थे पाकिस्तान से, यहाँ आए मार के चले गए, यहाँ आए मार के चले गए, फिर सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, एयर स्ट्राइक हुआ। वो पिछले टर्म की बात थी। इस टर्म में पाकिस्तान के लोग बड़ी लंबी लिस्ट दे रहे हैं, अननोन आदमी आके मार जाता है। मुद्दा वो नहीं है। पाकिस्तान के लोग परेशान हैं, मैं जानता हूं। उनकी परेशानी का कारण भी मैं हूं, ये भी मैं जानता हूं। लेकिन दुख इस बात का है, जब मेरे देश का ही एक व्यक्ति, जिम्मेवार व्यक्ति, जिम्मेवार पार्टी का व्यक्ति ये कहे कि कसाब को, यानी कसाब ने हमारे देशवासियों को नहीं मारा था, हमारे देशवासियों ने ही हमारे देशवासियों को मारा था। पाकिस्तान की फेवर में, कसाब की फेवर में, मेरे देश के एक पार्टी जो सालों तक सत्ता में रही है, जब 26/11 हुई तब वो पावर में थे, उनकी तरफ से जब ये बयान आ जाए कि ये कोई पाकिस्तान के लोगों ने आतंकवाद नहीं किया था, हिंदुस्तान के लोगों ने किया था, तब जाकर के माथा शर्म से झुक जाता है, बहुत दर्द होता है। मुझे मेरी वहां से खबर आए कि भाई हमारा ये मारा, हमारा वो मारा, हमारा ठिकाना मारा। अब वो रोते रहे वो तो मैं समझ सकता हूं जी, यहां वाले क्यों रोते मैं समझ नहीं रहा हूं। यहाँ वालों ने एक और ऐसी बात कही थी जो बहुत शर्मनाक है। जब राम मंदिर बन के तैयार होने वाला था तो उद्धव ठाकरे की पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि ट्रेन में राम भक्तों को ले जाएंगे और पाकिस्तान की मदद से उस ट्रेन के ऊपर गोले बरसाएंगे, लोग मर जाएंगे, दंगे होंगे और फिर मोदी जी चुनाव जीत जाएंगे। अब दंगे तो नहीं हुए, कोई ट्रेन भी नहीं जली। अब जाकर उनको किसी ने पूछना चाहिए कि भाई आप कोई दवाई ववाई लेते हैं कि नहीं लेते हैं, कोई मेडिकल चेकअप कराया कि नहीं कराया, कोई तो पूछो जाके भाई। चलिए आप ये सवाल नहीं पूछ सकते, लेकिन उनकी हेल्थ का तो पूछो, उनकी बीमारी क्या है ये तो पूछो, क्योंकि ऐसी बातें ऐसे नहीं निकलती भाई, कोई स्वस्थ मनुष्य थोड़ा करता है। तो सचमुच में आप जैसे लोग और आप लोगों की पहुंच हर जगह पे होती है, जरा पूछो तो भाई, अब तबीयत ठीक है ना, ये पूछना चाहिए उनको। कुछ नहीं हुआ फिर भी 400 पार। हम क्योंकि पाकिस्तान की चर्चा कर रहे थे, वहां के लोग के इंटरेस्टिंग वीडियोस मैंने देखे। जब चंद्रयान उतरा चंद्रमा पर
तो उन्होंने कहा कि हम तो ऑलरेडी चंद्रमा पर हैं, गड्ढे हैं, अंधेरा है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है। ऐसा है, उनके लिए झंडे पर चांद है तो बहुत कुछ है। मेरे लिए चांद पे झंडा हो वो सब कुछ है। जनाब नवाज शरीफ। जी जनाब, ये थे नरेंद्र मोदी जी का इंटरव्यू जो कि रजत शर्मा जी ले रहे थे। जी तो पाकिस्तान के बारे में बात हुई तो कह रहे कि अच्छा कितना अच्छा लगा जब इनके मुंह से कि यार वो मेरा ही तो देश था। हाँ, मैं भी यही कहने वाली कि ये वाला अल्फाज इतना अच्छा लगा मुंह से कि यार वो मेरा ही तो देश था। अगर मैं बिना बताए चला गया या मैं वैसे ही चला गया तो क्या हो गया। जैसे हम कहते हैं ना यार हमारे ही घर है यार, हम आ गए तो किसी पुप्पो के जाते हैं, मामू के जाते हैं, तो वो कहते हैं ना कि बता के नहीं आवे यार, अपने ही तो घर है, तो बता के क्या आना है इसमें। तो इससे अपनायत जाहिर होती थी, इससे मोहब्बत जाहिर हो रही होती कि यार वो पाकिस्तान को अपना ही तो समझते हैं, हमारे यहीं से अलग हुआ है, ठीक है ना। और राम मंदिर के हवाले से भी लोगों ने इल्ज़ाम लगाए कि राम मंदिर का इफ्तिताह होगा, इनोग्रेशन वो होगा। अपने मुल्क को बिल्कुल मजबूत किया हुआ है और हमारे पाकिस्तान को भी चाहिए कि हम अपने मुल्क को मजबूत करके रखें। लोग वीडियो उनके बना रहे हैं बहुत- हमारे खिलाफ, हम देख रहे हैं, ये देख कर बना रहे हैं ना, हर कोई बना रहा है, लेकिन ये लोग कुछ कर ही नहीं पा रहे। आगे बढ़ें, आगे सोचें, सोच अच्छी रखते हैं। हाँ, बाकी आप तो- देखें ना कि कितना हाँ, प्यारी सोच है सोच अच्छी कि यार रखते हैं। पाकिस्तान के लोग मुझे पता है परेशान हैं, यानी उनको भी देखिए नॉलेज हर जगह से मिल जाती है, जगह, न्यूज़ से हाँ। मिल जाती है, और पता है कि यार पाकिस्तान के लोग परेशान हैं, वहाँ पे महंगाई है, मसले मसाइल हैं, चीज़ें हैं। और अब तो एक मोदी जी की इंटरव्यू है उनमें ये बता रहे थे कि अब पाकिस्तान को उसके हाल पे छोड़ दो। बहुत पहली पुरानी वीडियो है कि पाकिस्तान को उसके हाल पे छोड़ दो, मतलब उससे कोई जंग करने की जरूरत ही नहीं है। पाकिस्तान के साथ खुद लड़ने ही की- मर रहे बेचारे, जंग क्या ये करेंगे। बाकायदा उन्होंने नहीं, ये बाकायदा उन्होंने बोला हाँ, कि खुद ही मर रहे हैं। वो पूरा जुमला यही है हाँ, कि खुद ही मर रहे हैं, वो एक दूसरे को मार रहे हैं, कत्ल अपनी कर रहे हैं। मौत आप अपनी ये मौत जुमला- आप ही मर रहे तो हम जंग करके क्या अपना नाम पे जुमला- झंडा कोई चढ़ाए। गुर्बत की वजह से अपने आप को फांसी लगा रहे हैं, कोई जहर वाकई खा रहे हैं, एक यही दूसरे हो को रहा है मार रहे यार, हैं, यही यही हो सारी रहा है। चीजें हो रही है, कोई यही हो प्लाट रहा के है। लिए, कोई घर के वो लिए, यही किसी को तो कत्ल कर बोले रहे हैं। कि अब हम जंग करके क्या अपने नाम पे क्या झंडा फायदा? लगाएं कि यार इन लोग की वजह से ये हुआ, वो तो खुद ही मर रहे हैं, तो छोड़ दो उनको उनके हाल पे। उनके हाल पे ये बाकायदा ने कहा है। क्या और बाकायदा होगा। और ये जुमला बहुत वायरल भी हुआ मीडिया में, हमारे सोशल आपको मीडिया पता में। है फिर भी ईद कोई में फर्क ईद नहीं में पड़ा। क्या हुआ है? फिर भी कोई फर्क बाप नहीं पड़ा। ने बच्चों को भी मार दिया, बीवी को भी मार दिया गुर्बत की वजह से। मतलब ये चीज है, आए दिन के केसेस से यार, आए पहले दिन के ईद की केसेस सब लोग हैं। नमाज पढ़ने गए, पता चला यहाँ पे सबका लाश पड़ा हुआ है। सुना था ना आपने? तो यही सब कहानी है। अभी एक कुर्बानी आने वाली है। कुर्बानी में देखो एक क्लिप देखा है कि बाकायदा 2 बकरे किसी से बच्चे से दो छीन बकरे, गाय भी ले लो, जाते हैं। बच्चे से ही छीन के ले गए वो लोग। बच्चे से छीन के कार में डाल के ले कार गए। में डाल के आपने ले गए, सुना मैं नहीं भी था? देख रही थी। पिछले साल आपने सुना नहीं था कि गाय मंडी डाल- से गाय क्या लेकर हो जा गया? रहे हैं, आधे रास्ते में पूरे लोग गन वन रख के गन पॉइंट में गाय भी ले रहे पता हैं, नहीं सारी क्या चीजें, होगा और हमारा। 2-3 लगा कर उसको बोले निकल जाओ। हाँ ना। अच्छा हाँ हाँ हाँ। अच्छा इस दफ़ा क्या हुआ कुर्बानी की कि गाय भी छीन ले रहे हैं लोग। अच्छा इस दफ़ा क्या हुआ बीच रास्ते से। कि मंडी जो है ना वो दूर कर दी। तो कहते हैं वीडियो बनाने वाले बना रहे हैं, बोल रहे हैं कि कोई मंडी की तरफ ना जाए। 100% आप लुटोगे, देहातों के लोग हैं आसपास, कराची की मंडी दूर चली गई, आसपास देहातों के लोग हैं, सिंधी वगैरह वगैरह वगैरह, वो बाकायदा आप गनों खरीदो, हाँ, गन वो गनों के साथ असले के साथ मौजूद है, जाते हुए भी पकड़ रहे हैं, आते हुए भी पकड़ रहे हाँ। हैं। वो आके आते बोला- वक्त पैसे तुम्हें मिल बोला- जाते, जाते वक्त गाय मिल बोला जाती है। हाँ हाँ बोला अगर आप अपनी जान की कुर्बानी देना चाहते हो तो चले जाओ। बोला कोई भी ना जाए मंडी की तरफ, कोई भी ना जाए। यार और बोला ये प्लानिंग है, वो बोला प्लानिंग है मंडी वाले की। सबको पता है कम से कम 1-1.5 लाख रुपया, कोई 10 लाख, कोई 5 लाख तो जरूर उसकी जेब में बिल्कुल होगा। ऐसा ही है। वो पागल थोड़ी ना है। कारों में जा और रहे हैं। मेहनत से कारों में जा कमाते रहे हैं। यार, अपने बच्चों के लिए वो छोटे कुर्बानी छोटे कर रहे हैं, बच्चे अल्लाह की राह में कर रहे हैं, अल्लाह की लोग राह में रस्ते कर रहे हैं, मगर वो मेहनत कितनी करते हैं उस पैसे को जोड़ने के लिए, 20 डाल रहे हैं, पैसे जमा यार, कर रहे हैं, पहली बात है ना, अपने हमारी बच्चों की हुकूमत ख्वाहिश से- पूरी करते हैं। अच्छा एक और चीज़ हुकूमत है, सबकी गुर्बत खत्म कर दी ना, लोग ऐसा काम करते अच्छा एक चीज़ है कि नरेंद्र मोदी जी के अंदर कॉन्फिडेंस, देखिए एक बंदा सच्चा हो ना, एक बंदा सच्चा हो, आप देखिए कितने लोग बैठे हुए हैं, हजारों लोग हजारों हैं। हमारे लाखों पाकिस्तान लोग में एक सेकंड। भी ऐसी होती है, तो ऐसा कोई ऐसे वजीर भी आजम- होते हैं, भरे हुए नहीं, नहीं। एक दो तुम्हें नजर आएंगे, 5-50 लोग। वजीर आजम का इंटरव्यू तो अव्वल तो मीडिया में आता ही नहीं है, और अगर कभी वजीर आजम किसी हाँ, एंकर को देखा। इंटरव्यू दे भी देना, 2 बंदे बैठे होंगे। अच्छा हाँ, आपने ये हाँ। देखा है हमारे पाकिस्तान में जब भी ऐसा हुआ है तो लोग इतनी लोगों को नहीं देखा है? ना, कम से कम गिनती में 100 या 50 अरे होंगे। नहीं, वजीर होते आजम नहीं के है। सामने हाँ, इतने लोग प्राइम हैं। मिनिस्टर इतने लोग के आके खड़े होके बातें नहीं करता। करता ही नहीं है, उसको डर लगा रहता है कहाँ से गोली, मैं- कहाँ से बम का धमाका, कहाँ से नहीं, कुछ हो हो। चुका है ना, इस्लामाबाद में तो हुआ था ये। लेकिन ये है कि इनके अंदर कॉन्फिडेंस देखो कि यार जनता के सामने मैं जबरदस्त। बात करने को तैयार हूँ, मतलब बहुत मैं जबरदस्त। मेरा दिल साफ है, मैंने करके दिखाया है,
और इतने लोग और जब ये आए थे ना, स्टार्ट जैसे लिया था इन्होंने और इनका इंट्रो कराया गया था, जब ये मौजूद आए थे इस स्टेज पे 4 मिनट तक तो तालियां बजती रही। हाँ। हमने एक वीडियो की थी, हमने देखी थी, तो 4 मिनट तक इनको नारे मारे जा रहे, 4 मिनट तक इनको बोल रहे मतलब लोग बैठे नहीं रहते, फिर उन्होंने बोला कि शांत बैठ जाइए, बैठ जाएं, कि हम आगे जो काम से- आपकी जो एनर्जी है इसको बचा के रखे, तब जो आके थोड़े बहुत आधे आधे लोग बैठे थे, आधे खड़े भी थे। इनको बोलना पड़ा कि बस एनर्जी संभाल के रखो। जबरदस्त। तो खैर बहरहाल बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिलता है नरेंद्र मोदी जी से। दोबारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अपना हाथ हमेशा अल्लाह ऐसे हाफिज़। रखिए।